अरे गुरुदेव। धर्मदास। हाँ गुरुदेव। तुम्हारे पीछे में पुलिस? हाँ गुरुदेव। लगता है धर्मदास तुम गलत रास्ते में चले हो। नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसे धर्मदास नहीं कर सके गुरुदेव। क्यों बेटा? मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ, सत्य के मार्ग में चलने के लिए बोला हूँ कि नहीं? आपके बताए मार्ग में चलत गुरुदेव। लगता है बेटा तुम किसी माँ बहन के मांग उजाड़ती है। ऐसे धर्मदास तो कभी जीवन में नहीं कर सके गुरुदेव। नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। नहीं गुरुदेव। नहीं बेटा, मेरे को थोड़ा सोच हो रहा है। तुम लगता हो किसी बच्चे का मर्डर किए हो। नहीं गुरुदेव, ये धर्मदास सत्य के सिवाय असत्य कर नहीं सके गुरुदेव। देखो धर्मदास, मैं तुम्हें सत्य के मार्ग में चलने के लिए बोला हूँ ना। हाँ गुरुदेव। तुम्हें ज्ञान दिया हूँ, अच्छा तरीका से मालूम है ना। हाँ गुरुदेव। ऐसे तो नहीं होगा कि किसी के यहाँ जाकर तुम बेकार तो नहीं किए होंगे। ऐसे करे तो नहीं सके ये धर्मदास गुरुदेव। तो सुनो धर्मदास, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख कर बोल रहा हूँ। जो मैं रास्ते तुम्हें बताया हूँ उसे रास्ते में चलना है, और हमारे देश के जितने भी नर नारी गरीब है उनको रक्षा करना है बेटा। और कोई भी बात की कहीं तकलीफ होगा तो इस गुरुदेव को पुकार लेना। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। जाओ, ठीक भर के जाओ और तुम्हारे काम को सफल बनाओ बेटा। अरे बेटा थानादार, तोला मैं मदद चखा लो आज। नहीं करी हो कानून के हवाले तो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करना चाहता। ये धर्मदास हो कानून के हवाले। अरे सपना मत सोच साहेब। ठीक है। अरे कितनी लंबी है तेरी मंजिल? तेरे मंजिल तक भगना चाहता है ना? कहाँ जाएगा भग करके? चल, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। आजा फिर। ठीक है, चलो। लगते हाथ फट गए। और कमी है? वाह थानादार, हाथ में तेरा दो हिस्से तेल लगवा लूं। तेरे में नहीं आती ऐसे बात करने। अरे धर्मदास रख कोड़ा के मार ले कौन का है साहेब? तो तू ही है धर्मदास। नाम और नाम है धर्मदास। कमीने कहीं के नाम देखो तो धर्मदास। हाँ। और काम देखो तो के मार ले कौन का है साहिब? ए धर्मदास ले कहूँ जलत तेल के कड़ाही में छोड़ दे बिना तो तैर के पानी के माफी निकल जाए। अच्छा जानता सत्य के मार्ग से असत्य कबूल नहीं की गई। अगर धर्मदास चोर नहीं होता। अच्छा अच्छा। धर्मदास को पकड़ने के लिए कानून लाखों रुपए का इनाम। धर्मदास अगर चोर नहीं होता, गांव की गलियों में आधी रात को अकेला नहीं घूमता। धर्मदास चोर नहीं होता तो ब्लैक लिस्ट में थाने में उनकी तस्वीर नहीं टंगे होते। एक बात अच्छा बोले साहब, ब्लैक लिस्ट में
धर्मदास के नाम लिखा गए तो चोर हो गए। थानादार में तो थाना में तो थानादार के नाम ऊपर में लिखा है। लेकिन ये थानेदार का फोटो वहाँ लगा रहता है। अच्छा, जो शासन के द्वारा पुरस्कृत किए हुए इंसान और पुलिस वाले होते हैं। हाँ भाई, तो ये धर्मदास आप लोग चोर दिखते। और नहीं तो क्या। अरे साहेब, ये धर्मदास चोरी जरूर करते, लेकिन काखर घर चोरी करते किसके लिए? अपन पापी पेट के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करते। अरे नहीं साहेब, ये सारी जनता के लिए चोरी करते। सारी जनता के लिए चोरी। हाँ साहेब, वारे इतना वफा। और ये धर्मदास काखर घर चोरी करते जानता। बता तो सही। एक गरीब घर नहीं, एक अतील घर नहीं, गांव के सरपंच या माल गुजार जिन्ह जनता के खून पसीना के कमाई ला चूस चूस के अपन कोठी में भर रहे। और दूसरी जगह कौन सी जगह है? वो पुलिस वाले थानादार क्या फिर बोला? घूस खा खा के मुसवा सही मोटा पुलिस वाले को चोर कहने का लाज लगते तो मत गोठिया। अब ये धर्मदास चोरी उखरियां करते। ये देश के बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, जिन आम जनता के खून पसीना के कमाई ला घोटाला करके अपन तिजोरी में भर रखे। साहेब, तो क्या ये चोरी है? धर्मदास वाकई में धर्मदास ठीक ही बोल रहा है। गांव में कई एक ऐसे माल गुजार है जो गरीब के खून और पसीने की कमाई को समेट करके अपने कई एक ऐसे नेता टोपीधारी है जो गांव के विकास के लिए शासन के द्वारा स्वीकृत राशि आती है उसे खा करके बैठ जाते हैं। उनके यहाँ चोरी करना कोई है। कई एक ऐसे पुलिस वाले भी हैं, कई एक ऐसे पुलिस वाले हैं जो खाकी वर्दी को बदनाम करके रख दिया। ऐसे पुलिस वाले के यहाँ चोरी करना कोई पाप नहीं है। साहेब, ये धर्मदास के रास्ता में। ये तो बता धर्मदास। हाँ साहेब, ये सारी बात तुमको किसने बतलाया? क्या तुम्हारा गुरुदेव है? हाँ साहेब, मोर गुरुदेव हवे। तो ये बताओ, मैं वैसे गुरुदेव का दर्शन कर सकता हूँ? अरे नहीं साहेब, मैं तो ऐसे थानादार के ऊपर विश्वास नहीं कर सकूं। मोर गुरुदेव के दर्शन तो दर्शन छैया नहीं देखा दो मैं। धर्मदास सुनो धर्मदास। हाँ साहेब। अरे जिस धरती पे मैंने पैदा लिया इस धरती की कसम खा करके कहता हूँ, अच्छा, जिस माँ ने मुझे पैदा की है उस माँ की कसम खा करके कहता हूँ मैं तुझे रास्ते में कोई प्रकार के धोखा नहीं दूंगा। कान खोल के सुन ले साहेब। हाँ धर्मदास। अगर कहूँ रास्ता में धर्मदास ला धोखा दे के कोशिश करे तो एक हर ले खतरनाक इंसान पावे भला नहीं। नहीं धर्मदास, ऐसी बात नहीं है। कोई पाछू पछताए पड़ जाए। नहीं धर्मदास, वैसे चल कोई बात नहीं। साहेब, चलो आ जाओ। महान गुरुदेव का ये वही थानादार जो धर्मदास के पाछू 2 साल से पड़े हुए। अच्छा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। माफ करना गुरुदेव। हाँ, मैंने आपके धर्मदास को एक बहुत बड़ा चोर समझा था। अच्छा, लेकिन आपके धर्मदास चोर नहीं। हाँ। आपके धर्मदास तो नेक इंसान है गुरुदेव। लगता है साहिब तुम्हारे वाणी से मेरे को ये पता चल रहा है कि तुम हरदम किसी न किसी के तरफ से पैसा घूसखोरी खाने वाले साहब हो। नहीं गुरुदेव, मैं आपके चरण की सौगंध खा करके कहता हूँ गुरुदेव। हाँ। मैं उनमें से नहीं जो घूसखोर पुलिस वाले हो, घूसखोर इंस्पेक्टर हो, घूसखोर थानेदार हो, इनके जैसा नहीं। ये घूस खवैया नो है गुरुदेव, तो ये कुकरी खाते।
धर्मदास तुम्हारा भी कहना ठीक है। सुनिए गुरुदेव, हाँ बोलो। मैं तो यही कहूंगा, हम छोटे और बड़े के भेदभाव को मिटा करके हाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ, अच्छा गरीब इंसानों के साथ हाँ कंधे में कंधा मिला करके हाँ हमारे जो देश का शान तिरंगा है, हाँ। जो 3 रंगों में बटा है, हमारे गांव की माताएं बहनों के साथ जुड़ मिल करके उस तिरंगा झंडे को लहर लहर लहराना। बात तो सही साहेब, लेकिन एक प्रश्न मैं तुम्हें कर रहा हूँ। बोलिए गुरुदेव। जैसे हमारे भारत देश है, छत्तीसगढ़ है, हाँ जैसे दीवार बनाए हैं, हाँ जी। इसका नेव जो है मजबूती रहता है जी तो मकान मजबूती रहता है। हाँ गुरुदेव। देश के हमारे जितने भी पुलिस है डिपार्टमेंट का, हाँ, गुरुदेव। जब वो सही रहेगा साहब तो हमारे छत्तीसगढ़ क्या पूरा ऑल इंडिया सही रहेगा। बिल्कुल सही बात तो बोल तुम रहे हो। बोले हो ना, हाँ वही रास्ते में चलना है। जी गुरुदेव, मैं तो वही रास्ते में चलने के लिए आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आदेश दे रहा हूँ। हाँ बुलाओ माताओं बहनों को और आइए। हमारे भाइयों को। आइए। आइए हमारे गांव की माताएं बहनों, आइए हम सब जुड़ मिल करके हमारे भारत देश की सेवा में जाएंगे, भारत देश का एक नया इतिहास बनाएंगे। आओ आइए हमारे गांव के माताएं बहनों, आइए। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, लहर लहर भारत के झंडा लहर लहर लहराए, ओ लहर लहर लहराए, भारत के झंडा लहर लहर लहराए, लहर लहर तेरी सफेद
बेटा धर्मदास, हाँ गुरुदेव। हमारे इस संसार, इस छत्तीसगढ़ देश को स्वर्ग बना दिए। ये सब आपके कृपा है गुरुदेव। आपके धर्मदास के बदौलत मुझे देश का सेवा करने का शुभ अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ गुरुदेव। ठीक है साहेब। आप बोला छुट्टी देवत हो साहेब। हाँ धर्मदास, क्योंकि तुमको भी अपनी ड्यूटी पे जाना है और मुझे भी अपनी ड्यूटी पे हमको जाना है। ड्यूटी हाथ राते कर लगते साहब। हाँ धर्मदास, जैसा भी हो देश हित में काम कर रहे हो ना। जय सिया राम। जय सिया आशीर्वाद। देखो ये आज के हमारे कार्यक्रम, चाहे प्रहसन कहो चाहे गीत कहो, जैसे भी लड़का मन देखे, छोटे छोटे लड़का मन आपके पूरा में जन्म लेके आए, कोई भी प्रकार से गलती हुई सही तो सब हम जज का धरती श्रृंगार की नाच पार्टी के जज का भी सदस्य आपके बेटा बराबर हम और ये तुम्हारे यहाँ एक रिहर्सल के माध्यम से बुला रहे हैं मोर सत्संगवारी भाई मल्ला, पर हम सोचते कि नहीं। बोलो सरस्वती मैया की, बोलो महारीन दीदी की। देखो संगवारी हो, बड़ा ही हर्ष की बात है। मैं आप ला ये पार्टी कब चालू हुई और ये पार्टी के रचयिता कौन हरे एक बारे में मैं आप ला अवगत करा दूं। जब हम पैदा नहीं ले रहे तब की पहली के बात ला हमार महारीन दीदी है बतावा है। वो मन चिकारा बजा के और तबला लकड़िया में बांध के पहली मसाल जला के नाचा करे। वो जमाना से महारीन दीदी नाचा करते। ओकर बाद में ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचो। ओकर बाद में का हुई, सन 28/11/83 के हमार दीदी है स्वर्गवास हो गए। ओकर मरे के पहली मोला अपन घर में बुला रही से सन 81 के बात है। 81 में मोला कहे कि बाबू रे तोरे जैसे छोटे असन लेकर मोला जरूरत रही से करके मैं हाँ हुई देरी 5वीं पढ़ के छोड़े रहे और अलवा जलवा नाचा में जाके शुरू कर रहे। तो महारीन दीदी मैं वादा कर रहा हूँ, नहीं दीदी मैं तो पार्टी में बिल्कुल शरीक रहूं। अंतिम क्षण में जब आईस तो महारीन दीदी मोला बुलाईस अपन घर में सिंहपुर में बुलाए के बाद बोलते बेटा रे मैं हारमोनियम बजाता हूँ, तय कुछ बजा और सुना करके। तो मैं महारीन दीदी के ऊपर थोड़ा गुस्सा करे, बोला का मालूम ये अभी दूसरा शुद्ध में है करके। कहा दीदी मैं कभू मोल बजावत देखे का जानता हूँ, जोकर काम करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ अत के बसा है। तो कहीं सोहा अपन गमछा ला जो गला में डाल के रखे से वो गमछा ला कंधा में रख दी और बोलीस बेटा जब तक तो से खींचा जही तब तक के कहीं एक मोर दुलरवा बेटा हवास ये पार्टी चलावा तिरवे करके। ओकरे याद में संगवारी हो आज ये पार्टी चलत है। हारमोनियम बजाते बजावत महारीन दीदी का एक ठन मोहम्मद रफी जी के गीत है, ऐ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले जा हम रह गए अकेले। ये गीत गाते गावत ये हकीकत है, ये कोई कहे और बनाए वाले बात नहीं है। महारीन दीदी है उसके बेर वही में रह गए। सबसे यही आशीर्वाद लेना चाहा हूँ जैसे कि सन 81 में मोला 83 में मोला एक मैनेजर के रूप में चुनीस। तो मैनेजर के रूप में मैं तो हाँ, लेकिन एम संगवारी मन सब जगह है एक सहयोग है नित्य प्रति बने हुए थे। एक स्थिति में गर्व के साथ कहता हूँ कि महारीन नाच पार्टी आज भी जीवित है और जीवित रही है। बोले महारीन दीदी की, सरस्वती मैया की। हाँ वैसे तो एक रिहर्सल के रूप में आज के कार्यक्रम रखे गए जिसे और रिहर्सल भी करें और हम कहें कि बैठे बैठे का रिहर्सल करें। कुछ तो अदृश्य नहीं दृश्य में कला के अपन प्रदर्शन करके 2-4 जन संगी भाई है तेकर मन के मनोरंजन करबो करके। अगर आप मन ला यही तरह उपस्थिति देना होगी
तो मैं अपन नन्हे मुन्ने कलाकार मन से आपके सामने और नृत्य, गीत, गजल, भजन, कव्वाली सब कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन बशर्ते आप मन सहयोग दो तब।